नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं अवधेश और उमेश पाल मर्डर पर एबीपी गंगा एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हत्याकांड से जुड़ा एबीपी गंगा के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जो ये बताता है कि किस तरीके से शूटर्स ने उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी और बाकायदा रेकी के साथ मॉक ड्रिल भी की गई थी। तो बड़ा खुलासा हम आपके सामने लेकर आए हैं। 21 फरवरी की वो तारीख थी जब उमेश पाल की हत्याकांड की कहानी को रचने के लिए बाकायदा मॉक ड्रिल हुई थी। उमेश पाल मर्डर पर एबीपी गंगा आपके लिए सबसे बड़ा खुलासा लेकर आया है। हत्याकांड पर एबीपी गंगा के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जो एक एक कहानी को परत दर परत खोलता है। शूटर्स ने उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। 21 फरवरी को उमेश पाल के घर के बाहर शूटर्स पहुंचे थे और 3 दिन बाद यानी कि 24 फरवरी को उमेश पाल के घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या की गई थी। और इस पूरी कहानी के बैकग्राउंड में क्या है वो पूरा सच 2 मिनट 50 सेकंड के उस वीडियो में है जो एबीपी गंगा आपको दिखाने जा रहा है। 2 मिनट 50 सेकंड के वीडियो में शूटर्स की पूरी प्लानिंग दिख रही है। हत्या की प्लानिंग के एबीपी गंगा के पास कई वीडियो हैं। एबीपी गंगा के पास 21 फरवरी के 4 वीडियो हैं और उन 4 वीडियो में ये पूरी मॉक ड्रिल नजर आती है। कई लोगों के मन में सवाल था कि आखिर में उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग कैसे की गई, घर के पास जाकर मर्डर करने की तैयारी आखिर कैसे हुई होगी। इस सवाल का जवाब आज आप एबीपी गंगा पर देखेंगे। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें शूटर्स दिखाई दे रहे हैं और ये वीडियो 21 फरवरी का है। सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये जो लाल घेरे में बाइक आती है ये रेकी का पहला चरण है। रेकी में 2 शूटर्स आए और वो गए एक दुकान के भीतर। उस दुकान से इन शूटर्स क्या क्या संबंध है वो हम आपको बताएंगे। 9 सेकंड पर शूटर उस्मान और गुलाम बाइक से आते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, 20 सेकंड होने पर गुलाम इलेक्ट्रिक शॉप में दाखिल हो जाता है और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे ये वीडियो जब 40 सेकंड पर पहुंचेगा तो शूटर उस्मान उर्फ विजय चौधरी भी 40 सेकंड पर इलेक्ट्रिक शॉप में चला जाता है। ये वो 2 शूटर्स हैं जो इनका एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन ये 21 तारीख को उसी इलेक्ट्रिक शॉप में जा रहे हैं जहां पर प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमल में लाया गया था। तो देखिए, पहला वीडियो आप देख रहे हैं, बाइक आई, उसमें 2 लोग आते हैं और उसके बाद पहले एक व्यक्ति अंदर होता है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति भी दाखिल हो जाता है। और चलिए अब दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं। दूसरा वीडियो 1 मिनट 33 सेकंड पर है। उमेश पाल की जो कार है वो घर के गली के बाहर पहुंचती है और उसके बाद देखिए लाल घेरे में आपको एक और क्रेटा कार नजर आ रही है, इसका भी संबंध है। और ये सारी चीजें 21 तारीख की हैं और इन चीजों को आप देखकर आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि आखिर ये तो हम तमाम वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जो 24 को हुआ था। देखिए, एक क्रेटा कार पीछे आती हुई नजर आ रही है। पहले उमेश पाल की गाड़ी आती है, उसके बाद एक क्रेटा कार पीछे आती है और उसके बाद देखिए उमेश पाल आया, उतरा और उसके बाद पीछे एक क्रेटा कार भी आई। आप देखिए एक बार फिर से 1 मिनट 33 सेकंड जब इस वीडियो को हो जाते हैं कार आती हुई आपको दिख रही है। क्रेटा कार से महज 10 मीटर दूरी पर शूटर अरमान और गुड्डू मुस्लिम बाइक पर नजर आते हैं। ये देखिए, ये वाली गाड़ी खड़ी हुई, इससे उमेश पाल उतरते हैं और 1 मिनट 49 सेकंड जो 2 मिनट 50 सेकंड का वीडियो है, 1:49 पर यह तस्वीर आती है कि उमेश पाल की गाड़ी आती है, वो रुकती है, उमेश पाल उतरते हैं और देखिए उसके पीछे एक और गाड़ी आपको लाल घेरे में नजर आ रही है। वो ठीक पीछे जो क्रेटा आपको दिख रही है ये शूटर्स की है। 1 मिनट 54 सेकंड पर ये उमेश पाल की गाड़ी के पीछे आकर रुक जाती है, लेकिन उसके बाद ये आगे निकल जाती है। तो 2 तस्वीरें आपने देखी। पहले वीडियो में 2 शूटर्स बाइक से आए, वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए। दूसरी तस्वीर जो है उसमें उमेश पाल की गाड़ी आई और उसके बाद देखिए उमेश पाल की गाड़ी जब आई, ये उमेश पाल की गाड़ी यहाँ पर आती है और उमेश पाल इस गाड़ी से उतरते हैं। लेकिन ठीक पहले आप देखिए, ठीक उसके पीछे क्रेटा आपको नजर आ रही है, वहां पर उस क्रेटा में शूटर्स मौजूद हैं और ये जो तस्वीर है ये 24 की नहीं है, 21 तारीख की है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट 25 सेकंड का वीडियो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 2 मिनट 50 सेकंड के आगे का वीडियो है, इसमें दूसरी तरफ कार और बाइक सवार मुड़कर वापस जाते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए, जो लोग अंदर गए थे इलेक्ट्रॉनिक शॉप के भीतर वो बाहर आते हैं, बाइक से बैठकर निकल जाते हैं। और देखिए, ये 5:30 बजे शाम की तस्वीर है 21 तारीख को।
और 5:30 बजे के आसपास की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से जो बाइकर्स थे, 2 शूटर जो थे वो उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप से निकलकर आगे निकल जाते हैं और जो ये देखिए ये दोनों निकल रहे हैं जो वीडियो के शुरुआती हिस्से में दिखे थे आपको, बाइक से आकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए थे, ये दोनों बैठे और रॉन्ग साइड ही इस रोड से निकल गए। जबकि उमेश पाल के पीछे पीछे जो क्रेटा थी वो भी थोड़ी देर पहले निकल गई थी। और 2 मिनट 50 सेकेंड के आगे का जो वीडियो, इसमें दूसरी तरफ कार और बाइक सवार मुड़कर वापस जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 21 फरवरी की शाम 5:29 पर, जहां पर सबसे बड़ी जो चीजें हो रही थी, और ये वो तमाम चीजें हो रही हैं जिनका सीधा संबंध है 24 तारीख के उमेश पाल हत्याकांड से लेकर। और चलिए मैं आपको एक और वीडियो दिखाते हैं तो कुछ और आपको समझ में आएगा। अब तीसरे एंगल से 52 सेकंड का एक वीडियो आप देखिए। ये वीडियो दूसरे एंगल पर है और जो दूसरे एंगल पर सीसीटीवी लगा हुआ था, इसमें उमेश पाल अपनी कार से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ही क्लोज एंगल से आप देखिए, उमेश पाल का जहां पर कार का दरवाजा खुला ठीक वहीं पर ये सीसीटीवी लगा हुआ था। उमेश पाल की गाड़ी यहां पर रुकती है और उसके बाद उमेश पाल अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। लेकिन इस सीसीटीवी में शूटर की कार और अरमान गुड्डू मुस्लिम भी बाइक से जाते हुए दिखाई पड़ते। आप देखिए ये कार का जो दरवाजा है खुला, उमेश पाल इससे उतरे और उसके बाद फिर क्लोज विजुअल हम बहुत आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये देखिए ये दरवाजा खुल रहा है और इसी से फिर आपको दूसरी गाड़ियां जाती हुई नजर आएंगी। तो ये तीसरा वीडियो है। उमेश पाल की जो कार है वो खड़ी होती है, वहां पर वो गेट खोलकर अंदर जाते हैं और उसी वीडियो में शूटर की कार और अरमान गुड्डू मुस्लिम की बाइक जाती हुई दिख रही है। यानी कि जो चीजें 24 तारीख को हुई जब उमेश पाल का मर्डर हुआ, वो तमाम चीजें 21 तारीख को भी हो रही हैं, ठीक उसी तरीके से हो रही हैं जैसा कि 24 को हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसे रिक्रिएशन, लेकिन रिक्रिएशन घटना के बाद होता है, घटना के पहले जब चीजें होती हैं तो वो रेखी कहलाती है। और चलिए अब आपको फाइनल वीडियो दिखाते हैं 24 फरवरी का, जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई थी। पहले के वीडियो में हमने आपको जो दिखाया वही देखिए इसमें हो रहा है। पहले वीडियो में हमने आपको दिखाया कैसे सेकंड दर सेकंड प्लानिंग हुई थी और आखिरकार 24 फरवरी को बस यही नहीं हुआ था जो होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए ये दोनों जो बाइकर थे उसमें भी दिखते हैं। वो क्रेटा कार फिर से उमेश पाल की कार के पीछे आती है। बस यही 21 तारीख की वीडियो में नहीं था कि उस प्लानिंग में सब कुछ शांत था, लेकिन यहाँ पर गोलियां चल रही थी, बम चल रहे थे और उमेश पाल तस्वीर में गिरते हुए नजर आ रहे थे। आप ये देखिए बस यही 21 तारीख की वीडियो में नहीं था। और अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मिनट टू मिनट नहीं बल्कि सेकंड टू सेकंड प्लानिंग थी। एक सेकंड का प्लान था, एक कदम का प्लान था कि कौन कहां पर जाएगा, किसकी क्या पोजीशन होगी और किस तरीके से वारदात को अंजाम देना है। कैसे अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल की रेकी की और फिर कैसे हत्याकांड की मॉक ड्रिल की। प्रयागराज के एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ द्वारा जेल में रची गई साजिशों की वजह से 24 फरवरी को प्रयागराज में जिस उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनरों की बेरहमी से हत्या की गई थी, फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतारा गया था, उस उमेश पाल को इन्हीं बदमाशों द्वारा 21 फरवरी को यानी वारदात से ठीक 3 दिन पहले भी मौत के घाट उसी तरीके से उतारने की साजिश रची गई थी। एबीपी चैनल के पास उस बात के पुख्ता सबूत हैं कि किस तरीके से अतीक और अशरफ ने अपने इन्हीं 7 शूटरों को यहां पर 21 फरवरी को भी भेजा था। हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है उसके मुताबिक 21 फरवरी को शाम 5:27 पर सबसे पहले 2 शूटर आते हैं, विजय चौधरी उर्फ उस्मान और उसके साथ गुलाम होता है। दोनों पीछे अपनी बाइक इस जगह पर खड़ी करते हैं और उसके बाद एक कर सबसे पहले गुलाम आता है, इस इलेक्ट्रिक शॉप में दाखिल होता है। उसके बाद जो दूसरा शूटर उस्मान उर्फ विजय चौधरी होता है वो भी इस दुकान में आकर छिप जाता है। 24 फरवरी को भी हमने देखा था कि गुलाम इसी इलेक्ट्रिक शॉप में आकर छिपा रहता है। इसके बाद 5:28 पर यानी जब ये लोग दाखिल होते हैं
उसके ठीक 1 मिनट के बाद उमेश पाल की फॉर्च्यूनर कार इस तरफ से आती है, यानी कचहरी से ये उनकी गली के बाहर का रास्ता आता है और जो फॉर्च्यूनर कार है ठीक इस जगह पर आकर रुकती है जहां पर एक ये एर्टिगा गाड़ी खड़ी हुई है। यहां पर उमेश पाल की फॉर्च्यूनर कार उतरती है। उमेश पाल जो है वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, गनर उतरते हैं और गली की तरफ दाखिल होते हैं और उमेश पाल की कार का पीछा करते हुए असद, अरबाज और साबिर, इन तीनों की क्रेटा कार भी उमेश पाल की कार के ठीक पीछे यहां पर आती है और यहां से महज 10 कदम की दूरी पर, यानी जो पीछे कार खड़ी हुई है यहां पर आकर रुक जाती है और कार के ठीक बगल में एक बाइक रहती है। उस बाइक को अरमान चला रहा होता है जो बिहार का शूटर है और उसके ठीक पीछे गुड्डू मुस्लिम सफेद शर्ट पहनकर बैठा रहता है। ठीक उसी अंदाज में हमला करने की, हत्या करने की साजिश रची जाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त इसी तरफ से प्रयागराज पुलिस की एक वैन गुजरती है। हूटर बजाते हुए ये वैन आगे बढ़ती है और पुलिस वैन के आ जाने की वजह से जो शूटर हैं वो डर जाते हैं और अपना इरादा बदल देते हैं। तो पुलिस वैन इस तरफ से जब गुजरती है ठीक उसी वक्त जो है उमेश पाल और उनके दोनों सरकारी गनर इस गली में दाखिल हो जाते हैं। इसी गली में उमेश पाल का घर है। उमेश पाल घर से अंदर चले जाते हैं, दोनों गनर भी साथ चले जाते हैं। इसके बाद जो असद और बाकी शूटर रहते हैं वो अपने मिशन में नाकाम हो पा जाते हैं और एक एक कर धीरे धीरे वापस चले जाते हैं। दो शूटर उस्मान उर्फ विजय चौधरी और इसके साथ साथ गुलाम इस इलेक्ट्रिक शॉप में छिपे होते हैं, नीचे आते हैं, बाहर उतरते हैं और वहां गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। असद, अरबाज और इसके साथ साथ साबिर की जो क्रेटा कार है वो भी यहां से ऐसे इस रास्ते से आगे जाती है और अरमान और इसके साथ साथ गुड्डू मुस्लिम जो बाइक से आते हैं वो भी क्रेटा कार को क्रॉस करते हुए ठीक इस जगह से क्रॉस करते हैं, आगे जाते हैं, यानी धूमनगंज थाने की तरफ जो रास्ता है आगे जाते हैं और दोनों बाइक और जो क्रेटा कार थी वो आगे, जहां पर आप जगह देख रहे हैं यहां से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर वापस तीनों गाड़ियां यहां पर मुड़ती हैं और इस साइड से वापस अतीक अहमद के घर की तरफ वापस चली जाती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 21 फरवरी को भी उमेश पाल को मारने की साजिश रची गई थी। वही 7 शूटर, वही 7 बदमाश उस दिन भी उमेश पाल को मारने के लिए आए थे जो 24 फरवरी की वारदात में सीधे तौर पर शामिल थे। एबीपी चैनल के पास इस बात का सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन ठीक उसी वक्त जिस वक्त 21 फरवरी को उमेश पाल कार से उतरते हैं उसी वक्त पुलिस की एक गाड़ी यहां से गुजरती है और पुलिस की गाड़ी देखने के बाद जो बदमाश थे, जो शूटर थे, वो डर जाते हैं और जल्दबाजी में उमेश पाल अपने घर के गली में दाखिल हो जाते हैं और शूटरों का पूरा प्लान फेल हो जाता है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अतीक और अशरफ के भेजे हुए जो शूटर थे उन्होंने पहले भी उमेश पाल को मारने का प्लान बनाया था, साजिश रची थी और 21 फरवरी की जो साजिश थी उसके सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिवली एबीपी चैनल के पास हैं और इसके जरिए हम ये बता रहे हैं कि उमेश पाल को मारने की साजिश ठीक उसी अंदाज में 24 फरवरी के बजाय 21 फरवरी को भी रची गई थी, लेकिन ठीक ऐन वक्त मौके पर पुलिस की जीप के आने की वजह से वो प्लान फेल हो गया था। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। तो देखिए 2 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो में पूरी कहानी साफ हो रही है कि किस तारीख को ही इस मर्डर की प्लानिंग थी, लेकिन एक पुलिस की जीप गुजरी और उसके बाद शूटर्स ने मन बदला। लेकिन 21 और 24 तारीख में जो भी मोमेंट शूटर्स का रहा है, चाहे बाइक से आए 2 शूटर्स की बात करें, चाहे आने वाली पीछे क्रेटा की बात करें, चाहे दुकान में दाखिल होने की बात करें, एक एक कदम पर सीन वही चल रहा था। बस 21 को हत्या नहीं हो पाई, 24 को हुई। मोहम्मद मोइन हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से शूटर्स की प्लानिंग थी, समझ में आता है कि किस तरीके से रेकी की गई थी और कैसे एक एक कदम का प्लान तय था। 21 तारीख और 24 तारीख की तस्वीरों में फर्क केवल इतना है कि 24 में गोली और बम चल रहे थे, 21 में नहीं चल पाए, लेकिन कदम दर कदम सीन वही था। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो सीसीटीवी फुटेज एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव तौर पर है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि अवधेश जरा पीसीआर से बोलिए कि मेरी आवाज मुझे बाउंस बैक होकर वापस मिल रही है तो वो कम से कम बंद करा दें पहले। जी अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, देखिए 21 फरवरी को भी वही साजिश रची गई थी जिस तरीके की साजिश 24 फरवरी को रची गई थी, लेकिन पुलिस की एक वैन के मौके पर आ जाने की वजह से 21 फरवरी की जो प्लानिंग है वो पूरी तरीके से
फेल हो गई थी और शूटर्स को नाकाम होकर वापस लौटना पड़ा था। इस वक्त हम मौके वारदात पे हैं, यानी जो घटना 21 फरवरी को की गई थी, जो घटना 24 फरवरी को की गई थी। ये जो आप गली देख रहे हैं हमारी बाईं तरफ, इस गली के अंदर उमेश पाल का घर है। और अगर 21 फरवरी की हम बात करें, सबसे पहले बताएं कि 24 फरवरी को इसी जगह आकर के उमेश पाल की जो कार है वो रुकती है, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की जाती है, बमबाजी की जाती है और उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। ठीक इसी तरीके का एक रेकी, इसी तरीके का काम 21 फरवरी को भी किया गया था। 21 फरवरी को इस तरफ से, यानी हमारे इस तरफ आप देखिए, ये रास्ता कचहरी से की तरफ से उमेश पाल के घर की तरफ से आता है। और वो जहां सामने की तरफ आप देख रहे हैं कि कई बाइक खड़ी है, सबसे पहले शूटर उस्मान उर्फ विजय चौधरी और गुलाम आते हैं। बाइक को वहां पर खड़ा किया जाता है जहां सामने आप एक स्कूटी देख रहे हैं। बाइक वहां खड़ी करने के बाद दोनों पैदल यहां तक आते हैं और उमेश पाल की गली के बाहर ये जो आप इलेक्ट्रिक शॉप देख रहे हैं, सबसे पहले गुलाम इसमें दाखिल होता है, उसके बाद शूटर उस्मान उर्फ विजय चौधरी इस दुकान में जाता है। दोनों ग्राहक बन करके इसमें खड़े होते हैं। उसके बाद 1 मिनट के बाद उमेश पाल की फॉर्च्यूनर कार इस तरफ से आती है। 24 फरवरी को उमेश पाल क्रेटा कार से आए थे, लेकिन 21 फरवरी को उमेश पाल फॉर्च्यूनर कार से आए थे। उनकी कार धीरे धीमे रफ्तार करते हुए ठीक इस जगह पर, यानी ये जो गली आप देख रहे हैं, गली के बाहर यहाँ पर आकर के रुकती है और उनकी कार के, यानी उमेश पाल की जो फॉर्च्यूनर कार यहाँ पर रुकती है, इसके ठीक पीछे, यानी ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर जहाँ पर आपको ये बाइक नजर आ रही है, शूटर्स की क्रेटा कार आकर के रुकती है। यानी किस तरीके से ये चीजें हुई है, इस पर आपसे और जानकारी लेंगे। पूर्व डीजीपी ए.के. जैन सर भी जुड़ गए। सर, जिस तरीके से तस्वीर देख रही है, 21 तारीख का जो वीडियो है और जो 24 का जिस दिन हत्या हुई, कोई भी फर्क दोनों में नहीं है। जो शूटर्स का मूवमेंट था, जो शूटर्स की बाइक थी, उनका दुकान में जाना, उमेश पाल की कार के ठीक कुछ सेकंड्स के बाद शूटर्स की क्रेटा का आना। सीन रिक्रिएशन के बारे में हमने खूब सुना था, लेकिन सीन से पहले जो रेकी है, जो इस तरीके से सामने आई है, बताती है कि तैयारी बड़ी पुख्ता और बड़ी जबरदस्त थी। 21 को बस पुलिस की जीप निकली, शायद इसलिए गड़बड़ हो गया मामला। हो सकता है कि पुलिस की गाड़ी निकलने की वजह से जो कैलकुलेशंस हो उनकी वो गड़बड़ा गई हो, वो नहीं चाहते हों कि पुलिस के संज्ञान में ये मैटर इतनी जल्दी आए। और जो वीडियो दिखाए हैं आपने, बहुत इमैक्युलेट प्लानिंग की गई थी, पूरी पुख्ता प्लानिंग थी, कई दिन से इसकी प्लानिंग थी। देखिए, साथ में 2 गनर भी थे, उनके पास में कार्बाइन भी हैं और ये इस बात को लेकर सशंकित थे कि वो दोनों गनर्स फायर झोंकें ऑटोमेटिक वेपन से, इसके पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। इसीलिए एक को गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मारा है और दूसरे को बाहर निकल के मारा है और कई गोलियां लगी हैं। तो पूरी तैयारी थी, उनको पता था कि 2 गनर्स की वजह से उनका प्लान चौपट हो सकता है और उनमें से भी कुछ मारे जा सकते हैं। इसलिए पूरी तैयारी करके आए थे और उसकी बाकायदा रेकी की है, पूरी उसकी प्लानिंग की है और तब उसको एग्जीक्यूट किया है। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से 21 तारीख का और 24 का वीडियो है ये सामने आ रहा है, इस तरीके की जब फुल प्रूफ प्लानिंग होती है तो क्या ये भी पुलिस के लिए चुनौती बनती है? क्योंकि हम असद की बात करें, वो जिस वक्त यहाँ पर गोलियां चला रहा था, उस वक्त उसका ATM कार्ड लखनऊ में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो मतलब जो अपराधी हैं वो भी बड़े तकनीकी रूप से इतने प्रोफेशनल तरीके से वारदातों का अंजाम दे रहे हैं कि पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं इनको ट्रैक करना, इन घटनाओं को रोक पाना। देखिए, सामान्य परिस्थितियां होती, अगर राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ होता तो असद को निकाल दिया गया होता घटना से, इससे मदद मिलती। ये टेक्निक बहुत पहले से जो उत्तर प्रदेश में शातिर बदमाश हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं। घटना यहाँ करेंगे, उस समय किसी अस्पताल में भर्ती होंगे, घटना के समय कहीं और उनकी मौजूदगी साबित होगी, कहीं पर किसी थाने में बंद होंगे, दिखाया गया होगा, वहाँ के थाने वालों से मिली भगत करके इस प्रकार का षड्यंत्र रचते हैं। ये कई गैंगस्टर यूपी के पहले भी कर चुके हैं और हमेशा उसका पर्दाफाश हुआ है और ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर या जेल कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ये असद को निकालने की प्लानिंग थी। उसी समय ATM से कैश निकलवाया गया
एक एक करके सारी परतें खुल गई हैं और इससे कोई गुनाह कम नहीं होता है। जिन्होंने ये सब किया, एटीएम कार्ड वगैरह से पैसे ड्रॉ किए, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। कार्रवाई हो रही है, बड़ी वाइड स्प्रेड कार्रवाई हो रही है और दूर दूर तक जो भी गैंग से जुड़ा हुआ था, गैंग को सपोर्ट कर रहा था, सबके खिलाफ एक एक करके संरक्षण। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस का, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा एबीपी गंगा इस वक्त कर रहा है एक वीडियो के जरिए। तो 24 फरवरी को हुआ था उमेश पाल मर्डर केस, लेकिन 21 तारीख का वीडियो एबीपी गंगा के पास है 2 मिनट 50 सेकंड का, जिसमें 21 तारीख को ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन प्लान एंड मौके पर फेल हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो ये है कि इतनी सटीक प्लानिंग थी कि 21 तारीख को जिस तरीके से जो घटनाक्रम था ठीक वही 24 को हुआ। चाहे वो हम बाइक पर 2 शूटर्स के आने की बात करें, उनके इलेक्ट्रॉनिक शॉप में घुसने की बात करें, या फिर उमेश पाल की गाड़ी के ठीक पीछे शूटर्स की क्रेटा के रुकने की बात करें, एक एक चीज पूरी तरीके से तय थी, फिक्स थी, रेकी की गई थी और हर एक कदम को शूटर्स ने प्लानिंग के साथ अंजाम दिया था और 24 तारीख को हत्या की थी। आप देखिए, ये पहला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 शूटर्स आए बाइक से और वो जाकर सीधे उसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में छुप गए, जहां से पहला फायर किया गया था गुलाम की तरफ से और वही गोली जो थी उसके लगने के बाद जो गनर था वो गिर गया था और उमेश पाल अपनी गली में भागे थे, लेकिन वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबाजी हो गई थी। तो ये पहला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा वीडियो जब आया तो उसमें उमेश पाल की कार आई थी, लेकिन आप देखिए पहला वीडियो जो है इसमें जो 2 शूटर्स हैं वो बाइक से आते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप के थोड़ी आगे, ये बाइक खड़ी करते हैं रॉन्ग साइड में और पहला शूटर पहले इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाता है, उसके बाद दूसरा वाला भी उसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाता है। तो ये पहला वीडियो है, ये है 5:26 पर 21 तारीख को 5:26 का वीडियो है और 5:29 के आसपास उमेश पाल की गाड़ी आती हुई नजर आती है ठीक अपनी गली के सामने घर के। और ये देखिए 5:28 हो रहे हैं, ये गाड़ी आई और देखिए रेकी चुकी चल रही थी, तो अगली जो पीछे गाड़ी जो क्रेटा आ रही थी वो निकल गई। देखिए आपको ये दिख रही है फॉर्च्यूनर, जिससे उमेश पाल उतरते हैं। उमेश पाल की गाड़ी खड़ी हुई और उमेश पाल उससे जब उमेश पाल की गाड़ी खड़ी, देखिए पीछे क्रेटा है जो उसकी भी स्पीड स्लो हो जाती है और वो क्रेटा भी लगभग रुकी सी यहाँ नजर आ रही है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर उमेश पाल की गाड़ी का दरवाजा खुलता है, उमेश पाल नीचे उतरते हैं और देखिए क्रेटा अभी भी खड़ी है, क्योंकि घात लगाए ये जो अपराधी थे, ये बैठे हुए थे, शूटर्स बैठे थे। लेकिन उमेश पाल देखिए अपनी गली में जाते हैं, गनर जो है वो गली में जाता है, लेकिन देखिए ठीक उसी समय एक पुलिस की गाड़ी आपको जाती हुई नजर आ रही है और जैसे पुलिस की गाड़ी बगल से निकली, जो शूटर्स की क्रेटा थी वो भी आगे निकल गई। तो माना जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी निकलने की वजह से प्लानिंग फेल हो गई। और तो देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो 2 शूटर्स थे इन्होंने आके ये रेकी की और ये पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। दूसरा जो शूटर है देखिए वो गाड़ी उधर बाइक को खड़ी करके वो भी थोड़ी देर में दाखिल हो जाता है इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में और यही वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहां से पहली गोली चलाई गई थी उमेश पाल और गनर पर। तो ये पूरी प्लानिंग थी। फिर अब चलिए आपको सबसे क्लोज तीसरा वीडियो दिखाते। देखिए ये उमेश पाल इस गाड़ी से उतरे थे और ठीक इसी के बाद शूटर्स की गाड़ी भी जाती हुई नजर आती है। तो ये तीसरा वीडियो है, यहाँ पर उमेश पाल की जो जिस फॉर्च्यूनर से आए थे उसका दरवाज़ा खुला और वो देखिए अपनी गली में जाते हुए नजर आ रहे हैं और ठीक पीछे एक क्रेटा कार खड़ी हुई है जिसमें 2 शूटर्स बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर फर्क ये आया कि जब उमेश पाल अपने गली के अंदर जा रहे थे, देखिए गनर उतरा और ठीक वही पोजीशन है, यही स्थिति थी 24 को जब गोलियां चलनी शुरू हो गई थी। लेकिन जब ये लोग नीचे उतरे उसके बाद फिर जो पीछे क्रेटा चल रही थी वो आगे निकल जाती है। और अब आप 2 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर 21 तारीख की है जब शूटर्स वहां पर प्लानिंग कर रहे थे, रेकी कर रहे थे और मॉक ड्रिल पूरी हुई। और आप दूसरी तस्वीर देखिए
दूसरी तस्वीर में ठीक उसी जगह पर गाड़ी खड़ी हुई और जिन जिन पोजीशंस पर जो शूटर हैं 21 तारीख को नजर आ रहे हैं, ठीक उसी पोजीशन पर 24 को भी दिखते हैं, लेकिन यहां पर प्लान को अंजाम दे दिया जाता है। पहली गोली चली उमेश पाल पर, फिर तब तक गनर को भी ढेर कर दिया गया। उमेश पाल भागे लेकिन वहां बमबाजी हुई। मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज की, किसे दुकान में रहना है वो दुकान में ही पहुंचा, किसे उमेश पाल की गाड़ी के पीछे रहना है उमेश पाल की गाड़ी के पीछे था, और लोग कौन फायरिंग करेंगे, सब ठीक था। बस इनसे गलती ये हुई कि सारी प्लानिंग तो इन्होंने कर ली थी, लेकिन सीसीटीवी गिनना भूल गए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शूटर्स की पूरी प्लानिंग उमेश पाल को और दोनों गनरों को 21 फरवरी को ही मौत के घाट उतारने की थी, और ठीक उसी जगह पर वारदात की साजिश रची गई थी जिस जगह पर 24 फरवरी को साजिश रची गई थी। यानी 24 फरवरी को ठीक इसी जगह पर उमेश पाल और उनके दोनों गनर की हत्या की गई थी। जैसा हमने पहले आपको बताया कि सबसे पहले 21 फरवरी को बाइक से दो शूटर आते हैं, उस्मान चौधरी उर्फ विजय, और दूसरा शूटर रहता है गुलाम। दोनों वहां पर बाइक से उतर करके आते हैं आगे पीछे होकर। ये जो इलेक्ट्रिक शॉप है, इस इलेक्ट्रिक शॉप में ग्राहक बन करके छिप जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक शॉप आप देख रहे हैं अमित इलेक्ट्रिक वर्क्स, और उमेश पाल की गली के ठीक बाईं तरफ ये इलेक्ट्रिक शॉप है। यहाँ पर शूटर्स आकर पहले से पोजीशन ले लेते हैं। इधर से जब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये कचहरी की तरफ से आता है, और कचहरी की तरफ से जैसे ही उमेश पाल अपनी फॉर्च्यूनर कार से आते हैं, इस तरफ से आती है, और ठीक इस जगह आकर के जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर आकर कार धीमी हो जाती है और यहीं पर आकर रुक जाती है। और उसके ठीक पीछे जो शूटर्स रहते हैं उनकी कार, क्रेटा कार आती है इस तरफ से, और यहां आकर के पीछे खड़ी हो जाती है। और इसी कार के ठीक पीछे दो और शूटर्स रहते हैं जिनका नाम अरमान और बमबाज गुड्डू मुस्लिम है। और जैसे ही उमेश पाल गाड़ी से उतरने लगते हैं, संयोग है कि इसी तरफ से यानी कचहरी साइड से धूमनगंज थाने जाने के लिए पुलिस की एक जीप गुजरती है। पुलिस की जीप हूटर बजाते हुए जाती है, और पुलिस की जीप को देखने के बाद ही जो शूटर्स का प्लान है वो फेल हो जाता है। वो रिस्क नहीं ले पाते कि पुलिस की मौजूदगी में ताबड़तोड़ फायरिंग करें, बमों से हमला करें, उमेश पाल और दोनों गनरों को मौत के घाट उतारें। तो संयोगवश पुलिस की जीप आ जाती है, और बिल्कुल, तो 21 को जो नहीं हुआ 24 को हुआ। और तो एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खुलासा, जिसमें पता चल रहा है कि किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ी रेकी हुई थी। पूरे हत्याकांड की मॉक ड्रिल हुई थी, और उस पूरी मॉक ड्रिल का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 मिनट 50 सेकंड का 21 तारीख को ये मॉक ड्रिल हुई थी, और 24 तारीख को हत्या कर दी गई थी। आप देखिए 21 तारीख को जिस तरीके से बाइक रुकी, जिस तरीके से उमेश पाल की गाड़ी को शूटर्स की कार ने ट्रेस किया, ट्रेल किया, पीछा किया, और जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ठीक वही पूरी एक एक चीज 21 तारीख को भी की गई थी। बस उस दिन गोलियां नहीं चली, बम नहीं चले, लेकिन 24 को उस मॉक ड्रिल को अंजाम दे दिया गया। और दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्लानिंग से लेकर मर्डर तक, मॉक ड्रिल से लेकर मर्डर तक की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से शूटर्स ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी, और उसी फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके 2 गनर्स का मर्डर कर दिया गया दिन दहाड़े। और अब वो वीडियो सामने आ गया है कि किस तरीके से 21 तारीख को ये पूरी प्लानिंग रची गई थी, और उस दिन भी थोड़ी अगर चूक नहीं होती तो हो सकता है कि 21 तारीख को ही उमेश पाल का मर्डर कर दिया जाता, लेकिन 24 तारीख को उस घटना को अंजाम दे दिया गया। एबीपी गंगा पर प्लानिंग से मर्डर तक के सबसे बड़े खुलासे वाली पूरी तस्वीर, पूरा वीडियो 2 मिनट 50 सेकंड का जो है वो आप देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।